का सवाल है कि इंग्लिश में हम लोग कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। क्या सीखना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद ही हम लोग कन्वर्सेशन कर पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश जो होता है बहुत आसान होता है, हिंदी से भी आसान होता है, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है, तभी उसको हम लोग आसान करते हैं। जैसे हम लोग 3 दिन से तुम लोग को बता रहे थे, बहुत सारा कुछ बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में अभी 2 तरह का सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पहला सवाल है कि इंग्लिश हम लोग बोल कैसे पाएंगे? तो बोल नहीं पाओगे, पहले रीडिंग नहीं कर पाओगे तो बोल पाओगे नहीं। तो रीडिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कन्वर्स यानी कि प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। जब तक उसका सही उच्चारण नहीं करेंगे हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे नहीं। तो वो मार्केट में भी 2 तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जो बहुत सारे लोग को गलत पढ़ाया जा रहा है, बहुत बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है। पहला है पुट, दूसरा है कट। एक बोलते हैं कट और दूसरा क्या बोलते हैं? पुट। लेकिन दोनों का उच्चारण अलग अलग है, लेकिन मीनिंग लगभग सबका क्या है? सेम है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि कट को अट क्यों बोलते हैं, पुट को पुट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों में यूटी जुड़ा हुआ है। लेकिन दोनों में सवाल क्या आ रहा है? एक में कट का उच्चारण किया जा रहा है, एक में पुट का उच्चारण किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पहला सवाल है ना कि कट, CUT इसको हम लोग पढ़ते हैं कट, ठीक है। PUT इसको हम लोग पढ़ते हैं पुट। क्यों भाई? क्यों हम लोग पढ़ते हैं इसको कट और इसको पुट? तो कुछ लोग बोलता है कि जो इंग्लिश बनाया है वही पागल था, इसीलिए कट को कट कर दिया, पुट को पुट कर दिया, क्योंकि दोनों में तो लास्ट में क्या है? यूटी है। तो इसका पुट है तो इसका भी तो क्या होना चाहिए? पट। और इसका कट है तो इसका तो कट है ही, और इसका भी क्या होना चाहिए? कट। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पुट। तो इसको समझना कि इसको हम लोग पुट क्यों पढ़ते हैं, इसको कट क्यों पढ़ते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ देखेगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ध्यान से समझेगा सब आ जाएगा। तभी जब उच्चारण कर लिया वो सही से बोल भी पाएगा, लिख भी पाएगा, रीडिंग भी कर पाएगा। जब तक सही से उच्चारण नहीं कर पाओगे तो तुम ना बोल पाओगे, ना लिख पाओगे और ना तो पढ़ पाओगे। कन्वर्सेशन करना है, बोलते समय ही गलत बोलोगे तो अगला आदमी समझेगा ना कि इसको कुछ आता होता नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग को जो ध्यान देना है कोई भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चारण। जिसको उच्चारण करने आएगा वही क्या कर पाएगा? रीडिंग भी कर पाएगा, ठीक है, कन्वर्सेशन भी कर पाएगा, ठीक है, और राइट भी कर सकता है। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। वो लिख भी सकता है। जैसे अभी बहुत सारे छोटे बच्चों को बोल दिया जाता है कि 10 को मैन का नाम लिखे इंग्लिश में, 10 को जानवर का नाम लिखे, नहीं लिख पाता। क्यों? क्योंकि उसको उच्चारण करने आता ही नहीं है। हिंदी तो लिख देता लेकिन इंग्लिश नहीं लिख पाता। क्यों? क्योंकि उसको शुद्ध से उच्चारण सिखाया नहीं गया। तो यहाँ देखेगा कि क्यों नहीं सिखाया गया, ठीक है। और सिखाया भी गया कि नहीं गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखना, पहला हम लोग समझेंगे कट। इसको हम लोग कट क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें अट क्यों आता है, उसमें पुट क्यों आता है। तो ये समझना कि जब कोई, ठीक है, जब कोई वर्ड की शुरुआत यानी शब्दों का शुरुआत, जब कोई वर्ड की शुरुआत ए से लेकर एन तक की लेटर से, देखना, जब कोई वर्ड की शुरुआत ए से लेकर एन तक की लेटर से की जाती है और उसमें अट जोड़ा जाए, जब उसमें अट जोड़ा जाए तो उच्चारण अट होता है। देखना, जब कोई वर्ड की शुरुआत कहाँ से हो? ए से लेकर एन तक की लेटर से हो, यानी कोई भी वर्ड हो जिसकी शुरुआत ए से लेकर एन तक की लेटर से हो और उसमें यूटी जोड़ दे तो उसका उच्चारण अट होता है। क्या होता है? अट। जैसे देखना, कट, ए से लेकर एन तक के बीच में सी आता है तो सी का क्या होता है बाबू? का। और ई क्या? यूटी। इसमें क्या जोड़ देंगे? अट। तो ये क्या बन जाएगा? कट। जिसे में देखना, हट, एच से क्या होता है? हा। इसमें यूटी जोड़ दिए तो अट हो गया, तो ये क्या बन गया? हट। तीसरा है नट, एन से क्या होता है? ना। इसमें यूटी जुड़ा हुआ है, यूटी का उच्चारण किससे होता है? अट से होता है। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या? अट, और ये बन जाएगा क्या? नट, ठीक है। तो ये तो जो था ए से लेकर एन तक की लेटर का जो शुरुआत होता है उसमें यूटी यदि जोड़ते हैं तो इसका उच्चारण अट होता है। अब हम लोग को देखना है पुट वाला, कि पुट में इसको पुट क्यों करते हैं, इसमें अट क्यों करते हैं, तो ये देखना है। तो ये देखो, जब कोई वर्ड की शुरुआत एन यानी कि एन से आगे ओ, जब कोई वर्ड की शुरुआत ओ से लेकर जेड तक की लेटर से की जाती है और उसमें यूटी जोड़ा जाए तो उच्चारण उट होता है। देखो यहाँ पे, जब कोई वर्ड की शुरुआत ओ से लेकर कहाँ तक में किया जाए? जेड तक। क्या चीज में? जेड तक से की जाती है और उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? यूटी को जोड़ते हैं यदि, तो उसका उच्चारण क्या होता है? उट। क्या होता है? उट। जैसे यहाँ देखो, पी प्लस यूटी, पी का मतलब क्या होता है? पा, यानी कि ओ के बाद वाला लेटर है, एम एन ओ पी, एन ओ पी, यानी कि ओ के बाद वाला लेटर है, यानी कि ओ से लेकर जेड तक का जो भी लेटर होगा, फर्स्ट लेटर से शुरुआत होगा, उसमें हम यूटी यदि जोड़ेंगे तो उच्चारण क्या होगा? उट। जैसे इसमें हम जोड़े हैं पी प्लस यूटी, तो पी का क्या होता है? पा, और यूटी यानी कि
पुट पुट क्या होता है पुट जैसे देखना बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल जो है ये लोग तुम लोग करके लेके आओगे, इसका उच्चारण क्या